तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग और ज़ैंग बाइसी हॉल में बैठे आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सुयांग ज़ैंग बाइसी से गॉड्स के बारे में पूछता है। अब यह सुनते ही ज़ैंग बाइसी बोलता है, तो तुम गॉड्स के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें उनके बारे में कितना पता है। सुयांग बोलता है, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए मैं तुमसे इस बारे में पूछ रहा हूँ। तभी ज़ैंग बाइसी बोलता है, तुम्हारे पास यह जो स्लाइम मौजूद है इसे तुम मोंटाऊ बुलाते हो ना। आज से 1 लाख साल पहले मेरे ख्याल से तुम्हारे मास्टर ने इस स्लाइम को रेन वर्ल्ड के अंदर भेजा था। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मास्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। अभी डीमन एम्परर उड़ते हुए ज़ैंग बाइसी के पास जाता है और अब वह बोलता है कि मुझे पता है तुम और जूसिरिन काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और आज से 1 लाख साल पहले मास्टर टियान टोंग ने जूसिरिन को जान से मार दिया और मरने के बाद जूसिरिन इस स्लाइम में बदल गया। तो कहीं तुम यहाँ पर हमसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो। तभी ज़ैंग बाइसी बोलता है, क्या तुम्हें पता है सुयांग के मास्टर और मैं काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और हमें एक गेम सबसे ज्यादा पसंद था, ड्रैगन्स को पकड़कर उन्हें अपना स्लेव बनाने का गेम। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तुम भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन हो जो मेरे स्लेव बनकर काफी अच्छे लगोगे। यह सुनते ही डीमन एम्परर डर जाता है और अब वह भागते हुए जाकर सुयांग के पीछे छिप जाता है और बोलता है, मास्टर यह पर्सन मुझे धमका रहा है। सुयांग बोलता है, मुझे यह बताओ तुम्हें होंगमैंग जाइंट और थंडर पावर के बारे में क्या पता है। यह सुनते ही ज़ैंग बाइसी बोलता है, मैंने जितना सोचा था तुम्हें उससे कहीं ज्यादा इन सभी चीजों के बारे में पता है, पर तुम इन सभी चीजों के बारे में जितना जानोगे उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसते चले जाओगे। सुयांग बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं प्रॉब्लम में फंसने से डरता हूँ। यह सुनते ही ज़ैंग बाइसी बोलता है, तो तुम नहीं मानोगे। ठीक है, मैं तुम्हें आज सब कुछ बताता हूँ। आज से 1 लाख साल पहले एक अजीब से ग्रुप ने हम पर अटैक किया। वह लोग इतने ज्यादा पावरफुल थे कि अपने एक ही अटैक में हमारे पूरे के पूरे रैलम को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जाइंट हैंड काफी तेजी से पूरे के पूरे रैलम को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जो देखते ही ज़ैंग बाइसी अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ मिलकर एक फॉर्मेशन बैरियर बनाते हुए उस हैंड को रोकने की कोशिश करता है, पर उसका बैरियर ज्यादा देर तक वहाँ पर नहीं टिकता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी सुयांग के मास्टर टियान काफी तेजी से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस हैंड की ओर आगे बढ़ते हैं और वह अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस हैंड की सभी उंगलियों को काट देते हैं। अब यह सुनकर डीमन एम्परर बोलता है, मैं जानता हूँ कि मास्टर टियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि आज से 10,000 साल पहले उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा था, जिसे एक ही थप्पड़ से मेरी हालत खराब हो गई थी, और फिर अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए मुझे 10,000 से भी ज्यादा सालों का टाइम लगा। तभी सूर्यांग बोलता है, तो फिर आगे क्या हुआ। अब ज़ैंग बाइसी बोलता है, तुम्हारे मास्टर उस दिन 9 सबसे पावरफुल इमॉर्टल्स को अपने साथ लेकर उन गॉड से फाइट करने के लिए निकल पड़े। मैं हम सभी लोगों में सबसे ज्यादा कमजोर था, पर फिर भी मैं उस फाइट में तुम्हारे मास्टर के साथ गया, पर जैसे ही मैंने उन जाइंट्स को देखा मेरी हालत खराब हो गई, और तभी उन जाइंट्स के पीछे से एक लेडी ने निकलते हुए काफी तेजी से तुम्हारे मास्टर के ऊपर लाइटनिंग अटैक किया, पर तुम्हारे मास्टर ने अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस लाइटनिंग अटैक को रिफ्लेक्ट कर दिया। वह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि उससे इमॉर्टल रैलम की कई सारी जगहें डिस्ट्रॉय हो गई। यह देखकर एक इमॉर्टल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैं इनमें से किसी भी जाइंट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर एक जाइंट स्वॉर्ड बनाता है। तभी मास्टर टियान सभी लोगों को अपने साथ लेकर उन जाइंट्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और अब वह इमॉर्टल भी पीछे से अपने जाइंट स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन सभी जाइंट्स पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, और अब उस ब्लास्ट से घायल होकर ज़ैंग बाइसी सीधा इमॉर्टल रैलम में आकर नीचे गिरता है, और अब वह बेहोश होने लगता है, पर बेहोश होने से पहले वह सभी 9 इमॉर्टल्स को काफी ज्यादा घायल हालत में देखता है। अब प्रेजेंट टाइम में ज़ैंग बाइसी बोलता है, मुझे नहीं पता कि आखिर वह सब थे क्या, कोई मॉन्स्टर या फिर किसी दूसरे रैलम के जीव, पर वह लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और मैं उनके एनर्जी प्रेशर के सामने भी नहीं टिक पाया।
यहाँ तक कि हमारे 9 सबसे पावरफुल इमॉर्टल भी उस फाइट में मारे गए। अभी डीमन एम्परर उड़ते हुए ज़ेंग बाइसी के पास जाता है और बोलता है, मुझे यह बताओ कि मास्टर टियान का क्या हुआ, क्या वह भी उस फाइट में हार गए? ज़ेंग बाइसी बोलता है, मैंने कुछ देखा तो नहीं क्योंकि मैं बेहोश हो गया था, पर जब मुझे होश आया तब मुझे पता चला कि हमारे 9 सबसे पावरफुल इमॉर्टल्स उस फाइट में मारे गए, पर गॉड्स का वह ग्रुप जिन्होंने हम पर अटैक किया था, मैंने अपने आसपास उनकी भी एनर्जी को सेंस नहीं किया। और तभी ज़ेंग बाइसी के सर में काफी तेज दर्द होने लगता है और उसे कुछ फ्लैशबैक याद आने लगते हैं और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, टियान टोंग ने अकेले ही उन 9 गॉड्स को हरा दिया और उन सभी गॉड्स को हराने के बाद वह गॉड ऑफ डेथ बन चुका था। और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मैं टियान टोंग के साथ पिछले 100 सालों तक रहा, पर आज से पहले मैंने इतनी खतरनाक एनर्जी को कभी भी सेंस नहीं किया। वहीं पर ज़ेंग बाइसी के सर में काफी तेज दर्द हो रहा होता है। यह देखते ही सुयांग उस स्लाइम को ज़ेंग बाइसी के पास भेजता है और अब वह स्लाइम अपनी पावर का यूज करते हुए ज़ेंग बाइसी को शांत करता है। अब ज़ेंग बाइसी शांत होते हुए बोलता है, उस फाइट के बाद इमॉर्टल रैलम के कई टुकड़े हो गए और अभी हम जिस इमॉर्टल रैलम में रह रहे हैं यह भी रियल इमॉर्टल रैलम का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। यह बोलते हुए वह सुयांग को एक मैप दिखाता है। तभी डीमन एम्परर उस मैप को देखते हुए बोलता है, मेरे ख्याल से वह सभी गॉड्स फेरी वर्ल्ड से यहाँ पर आए होंगे। तभी सुयांग बोलता है, चलो फिर फेरी वर्ल्ड चला जाए। यह सुनते ही ज़ेंग बाइसी डर जाता है और बोलने लगता है, आखिर अब तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो? सुयांग बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है वह सभी गॉड्स यहाँ पर मारे जा चुके हैं और दोबारा से वह लोग हमें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। फ्यूचर में वह लोग कभी भी दोबारा से हम पर अटैक कर सकते हैं। अब डीमन एम्परर ज़ेंग बाइसी के पास आते हुए बोलता है, तो ओल्ड मैन मुझे बताओ आखिर यह फेरी वर्ल्ड कहाँ पर है? ज़ेंग बाइसी बोलता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, पर तुम्हारे मास्टर उस फाइट के बाद अचानक ही कुछ टाइम के लिए वह गायब हो गए थे। जब वह वापस आए तब उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने सब कुछ सेटल्ड कर दिया है, तो अब आगे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर इस बात को पूरे 1 लाख साल बीत चुके हैं और अब मुझे समझ में आ रहा है कि टियान टोंग हमेशा यह क्यों कहा करता था कि उसके जाने के बाद उसका डिसाइपल यहाँ पर आएगा और वह पूरे के पूरे अपर वर्ल्ड की जिम्मेदारी को संभालेगा। मुझे टियान टोंग की यह बात कभी भी पसंद नहीं थी, पर अब मैं देख पा रहा हूँ कि टियान टोंग बिल्कुल सही कहा करता था। सुयांग, तुम ही इस अपर वर्ल्ड की जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल सकते हो। तो सुयांग, क्या तुम इस पूरे अपर वर्ल्ड के रूलर बनकर इसकी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो? क्योंकि कभी भी गॉड्स मेरे ख्याल से दोबारा से यहाँ पर अटैक कर सकते हैं, तो क्या तुम उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो? यह सुनते ही सुयांग खड़ा होते हुए बोलता है, वह लोग गॉड्स हो या फिर मॉन्स्टर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी मेरे सामने आएगा मैं सभी को जान से मार दूंगा। और अब ज़ेंग बाइसी सुयांग के अंदर मास्टर टियान टोंग की ऑरा को सेंस करता है। अब सुयांग हॉल से निकलकर बाहर जाने लगता है और अब हमें दिखाया जाता है कि बाहर कई सारे इमॉर्टल्स और डीमंस अपनी आर्मी के साथ खड़े होते हैं। वहीं पर वह सभी लोग सुयांग की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सुयांग आता है और अब सुयांग को देखते ही क्विंसू उसके पास आते हुए उसे बताती है कि दूसरे रैलम से यहाँ पर आए सभी लोगों को उन्होंने मार दिया है, तो अब इस जगह पर कोई भी खतरा नहीं है। तभी सुयांग बोलता है, मैं कुछ टाइम के लिए माउंटेन एंड सी इमॉर्टल रैलम में जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग इसी जगह पर अच्छे से कल्टीवेट करके अपनी पावर को बढ़ाओ। यह सुनते ही सभी लोग सुयांग के सामने बो डाउन करते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।